सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब यानी कि सीजेआई ऑफ इंडिया, उनके एक्शन और उनके जो तेवर हैं उनसे पूरे देश के जो न्यायालय हैं एकदम ठीक चलने लगे हैं। अभी ताज़ा उदाहरण इसका मिला है, मोदी सरकार के पांव से जमीन खिसक गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के जो फैसला आया है कल की डेट में जो फैसला आया है आपका ईडी के ऊपर, जो फैसला आया है प्रवर्तन निदेशालय के जो मालिक हैं, जो ईडी के जो अध्यक्ष बोले जाते हैं, ईडी के जो प्रमुख बोले जाते हैं, ईडी के जो चीफ बोले जाते हैं, संजय मिश्रा जी। जी हाँ, संजय मिश्रा वो नाम जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को, राजनीति के दिग्गजों को, या कहें कि मोदी सरकार के विरोधियों को धूल चटा दी, उनको पसीना पोंछने पर मजबूर कर दिया और कई राजनीति के धुरंधरों को जेल के अंदर भेज दिया। बात करें ईडी के जो डायरेक्टर हैं, ईडी के जो चीफ हैं, ईडी के जो प्रमुख हैं, संजय मिश्रा कभी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, सोनिया गांधी जी को सम्मान करते हैं। सोनिया गांधी को जो वो कहती हैं कि बीमार हैं, उसके बावजूद भी 50-50 घंटे तक उनसे पूछताछ करी जाती है। कई पत्रकारों तक से पूछताछ करी जाती है, 12-12, 14-14 घंटे की पूछताछ पत्रकारों से करी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने, जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट थी दिल्ली की, उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को के विरुद्ध ईडी को लिखा था कि जांच करें, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया गवर्नमेंट की है उसको लिखा था कि जांच करें, क्योंकि 17 दिन तक किसी आदमी को बिना सबूत उन्होंने जेल में रखा था। अभी ताजा ही मसला है, ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को जेल में रखा था। तो ईडी यानी कि संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा यानी कि केंद्र की सरकार, और केंद्र की सरकार यानी कि मोदी जी। तो आज एक बहुत करारा झटका लगा है मोदी जी को, आज एक बहुत करारा झटका लगा है संजय मिश्रा को, आज एक बहुत करारा झटका लगा है सरकार चलाने वालों को, और इसके साथ ही जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए खुशी मनाने का दिन है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से। हुआ ये कि संजय मिश्रा जो हैं ईडी के डायरेक्टर हैं, और इनका जो कार्यकाल था वो 19 नवंबर 2018 को सबसे पहले ये ईडी के डायरेक्टर बने। ईडी के डायरेक्टर बनने के साथ ही इन्होंने जितनी भी विपक्षी पार्टी थी सबके खिलाफ जांच, तमाम तरह की एफआईआर, तमाम तरह के मुकदमे, कुछ नेताओं को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं वो फिलहाल जेल में हैं। वो आप ही की देन है संजय मिश्रा की कि उन्होंने उनको जेल भेज दिया। ये बात अलग है कि सबूत क्या रहते हैं और उनको सजा क्या होती है, अलग की बात है। अरविंद केजरीवाल के पीछे भी पड़े थे आप, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर अगर बात करें बिहार की तो तेजस्वी यादव, किस किस को आपने कहेंगे कि शिकंजे में नहीं लिया, किस किस के आपने पसीने नहीं छुड़ा दिए, और ये सब किसके लिए? केवल और केवल मोदी सरकार को खुश करने के लिए। आप एक तरह से मोदी सरकार की, मैं कहूँगा कि कहना चाहूँगा कि कठपुतली के रूप में आपने काम किया, और सबूत हों तो भी और सबूत ना हो तो भी केवल और केवल विपक्षी पार्टियों पर आपने फोकस रखा। और आपकी जितनी भी रेड हुई, जितनी भी छापे संजय मिश्रा जी के कार्यकाल में हुए हैं, वो सारे के सारे छापे अगर हम काउंट करें तो अगर 100 छापे की बात मैं करूं तो 95% जो छापे हैं वो मोदी सरकार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, उनके घरानों पर या उनकी पार्टियों पर ही वो रेड हुई है 95% की। बाकी की 5% की जो रेड हुई है वो देश की बाकी रेडों में वो शामिल है। केवल 5% अलग रेड हुई है, उनकी छापे अलग पड़े हैं। बाकी 95% पॉलिटिकल जो फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज के ऊपर उनका, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर उनका छापा रहा है। तो हुआ यूँ कि 2018 में 2 साल के लिए आप नियुक्त हुए थे। उसके बाद मोदी सरकार ने मई 2020 तक आपका 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया। चूंकि आप जो है नवंबर 2020 तक आपका कार्यकाल बढ़ाया, चूंकि आप रिटायर होने वाले थे, और आप जब रिटायर होने वाले थे तो आपके कार्यकाल को देखते हुए, या ये कहें कि आपकी जो कार्यशैली थी उससे खुश होते हुए, मोदी सरकार ने आपका एक्सटेंशन बढ़ाने का काम किया। मोदी सरकार को लगा कि ये सही व्यक्ति हैं, हमारी बात मानते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं उनको ही ये पकड़ लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो फिर मोदी सरकार ने आपको जो है, केंद्र की सरकार ने आपको, आपका कार्यकाल बढ़ाया। नवंबर 21 में 1 साल का आपका कार्यकाल बढ़ाया, और अभी फिर उन्होंने नवंबर 22 में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया, यानी कि नवंबर 23 तक उनका कार्यकाल रिन्यू कर दिया। जबकि वो अपने 60 वर्ष की जो आयु थी उसको 2020 में वो उसको कंप्लीट कर चुके थे। तो लगातार उनका कार्यकाल बढ़ाया, और उनकी जो कार्रवाइयाँ हुई, उनकी कार्रवाइयाँ
तमाम राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी, स्टेट की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो, कोई पार्टियां उनके खिलाफ उनकी जो है रेड चलती रही, और जिन भी लोगों को उनको लगा कि जेल भेजना है, उनके खिलाफ सबूत जिनको मिले उन सबको उन्होंने जेल भेजा। तो मसला ये यहाँ से निकल के आया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को जब जेल भेजा जाने लगा तो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनको लगा कि कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और ईडी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई और कुल 8 जनहित याचिकाएं विभिन्न लोगों के द्वारा इसमें दाखिल की गई। इसमें सबसे प्रमुख जो जनहित याचिका थी वो जया ठाकुर नाम की महिला हैं, नेत्री हैं, उनकी ये थी PIL। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला, और तमाम लोगों की बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें 8 लोगों ने इसमें PIL अलग अलग दाखिल की। अलग अलग PIL दाखिल की तो वो एक जगह मर्ज हो गई सारी PIL, 8 PIL। और जब उनकी सुनवाई हुई तो उस केस का जो टाइटल था, उस केस का टाइटल आया जया ठाकुर वर्सेस भारत संघ। और इस जो ये केस आया वो SLP के नाम से आया, SLP नंबर 1106/2022, यानी कि SLP नंबर 1106/2022 इस केस का नंबर है। तो जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी, तमाम लोगों को जेल में डाला जा रहा था, तो राजनीतिक पार्टियों ने भी सोचा कि एक व्यक्ति जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है, उस कार्यकाल पूरे किए हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, सरकार, केंद्र की सरकार, उनका एक्सटेंशन बढ़ाई जा रही है, उनका कार्यकाल बढ़ाई जा रही है, और उसके बढ़ाने जाने की खुशी में उनको जो रिटर्न गिफ्ट वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि सारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को वो अंदर डाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लीडर्स के खिलाफ सबूत थे तो उनको जेल भेजा जाना ठीक था, लेकिन कई बार ये हुआ कि ईडी की जो कार्रवाई हुई, जैसे कि पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, उनसे भी 12-14 घंटे की पूछताछ हुई, कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके की जो पूछताछ हुई, कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ सच बोलने वालों का, कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ एक्टिविस्टों का, कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ पत्रकारों का। तो जब ये मामला जो है वो यहाँ पर आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, तो इसके साथ ही जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जिसमें संशोधन करके केंद्र की सरकार ने इनका एक्सटेंशन बढ़ाया था, तो 2 मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट में इसमें जो ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अक्षर से ये है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा के कार्यकाल में बढ़ोतरी सरकार कर रही है, वह न्याय संगत नहीं है। मोदी सरकार उनका कार्यकाल और नहीं बढ़ा सकती, उनका कार्यकाल उनको समाप्त करना होगा। वो नया कोई अपना प्रमुख चुन सकते हैं, इसका चीफ इसका बना सकते हैं ईडी का, और तब तक यानी कि 31 जुलाई तक उनको बनाना है, यानी कि 15 दिन में उनको बनाना है लगभग, और 31 जुलाई तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं संजय मिश्रा, उसके बाद उनको पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यानी कि जिसको विजिलेंस बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में जिन चीज़ों में संशोधन करके कानून में इनकी जो टर्म बढ़ाई गई थी, इनके जो कार्यकाल को बढ़ाया गया था, उसके जो कार्यकाल के बढ़ाए जाने की जो विवाद था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना जो है वो सरकार का काम है, तो कानून सरकार बनाती है तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो उनका काम है। और इसकी जो अवधि उन्होंने बढ़ाई है ईडी के डायरेक्टर की, ये बिल्कुल गलत है, अवैध है। ईडी डायरेक्टर का अपने पोस्ट पर रहना ही अवैध है, उनको तुरंत इस पद से हटाया जाना चाहिए, उनको तुरंत ये पद छोड़ देना चाहिए। तो कल की डेट में ये जजमेंट आया है, जजमेंट बहुत शानदार है, आप लोगों को सबको देखना पढ़ना समझना चाहिए। आप लोग इसको सीधे सीधे इंटरनेट पर डालेंगे तो आप डालिए सुप्रीम कोर्ट SLP नंबर 1106/2022 जया ठाकुर, तो आपको पूरा ऑर्डर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ऑर्डर बड़ा दिलचस्प है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो कुछ हम लीगल जानकारी इस मसले पर दे सकते थे, आज का वीडियो वो सब्जेक्ट पूरा हो चुका है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों तक, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट आप लोग कर लें। इसके साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ID से मैं चौधरी लीगल एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।